को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। मैटर को हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं प्योर सब्सटेंस बिल्कुल देसी भाषा में बताऊं, देसी लोगों के लिए प्योर सब्सटेंस क्या होता है, हमारे बड़े बुजुर्ग घर में क्या बोलते हैं, भाई शुद्ध दूध पियो। मोमो चिली पटेटो छोड़ दो, आलू के पराठे पे मम्मी क्या लगा के देती है, घी। फॉर एग्जाम्पल मैंने नींबू पानी बनाया, ठीक है। नींबू पानी के अंदर मैंने क्या करा, नींबू डाला, चीनी डाली और पानी डाल दिया, ठीक है। अब जब मैं उस नींबू पानी को पी रही हूँ तो क्या मैं अलग से बता सकती हूँ कि यार ये नींबू है, ये चीनी है, ये पानी है? क्या मुझे पता चलेगा? दैट मीन्स कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं है सेपरेशन की। मैं अलग नहीं कर सकती कि चीनी यहाँ पे दिख रही है मेरे को, नींबू के सीड्स यहाँ दिख रहे हैं, पानी यहाँ दिख रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपना क्लास 9 का साइंस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये वीडियो आपकी वन शॉट रहेगी। दैट मीन्स पूरे ही चैप्टर को हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर कर देंगे। इतना ज़रूर बोलूँगी, अगर वीडियो को लास्ट तक देख लिया बिना स्किप करे तो इस चैप्टर में भाई कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। किसी तरीके के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर। तो यार कहानी स्टार्ट होती है हमारी मैटर से। मैटर क्या होता है? मैटर कोई भी चीज़ जो जगह घेर रही हो और उसका कुछ मास हो, उसे मैटर बोलते हैं। Anything that occupies space and has mass is known as matter. Done? चलो आगे बढ़ते हैं। मैटर को हम बेसिकली 2 बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी और नेक्स्ट होता है आपका केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है जी। फिजिकल प्रॉपर्टी हमने मैटर की फर्स्ट चैप्टर के अंदर अच्छे से पढ़ ली। अब हम इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, हम केमिकल प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार अब हम मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। मैटर को हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज योर प्योर सब्सटेंस एंड नंबर 2 इज योर इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस की फर्दर डिविजन है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के अंदर। एलिमेंट्स के अंदर हम बेसिकली मेटल पढ़ेंगे, नॉन मेटल पढ़ेंगे और मेटलॉइड पढ़ेंगे। ये तो है आपकी प्योर सब्सटेंस की कहानी। अब फिर अगर मैं इम्प्योर सब्सटेंस की बात करूं तो इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर हम होमोजीनियस पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम सॉल्यूशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, और फिर हम हेट्रोजीनियस में सस्पेंशन और कोलॉइड अच्छे से पढ़ेंगे। अब जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए, ये मोटा मोटा आपका चैप्टर है। आई फील लाइक कि अगर हम पहले मोटा मोटा देख लें चैप्टर में क्या है, फिर छोटा छोटा करने में मुश्किल नहीं होती। दैट मीन्स हमें टॉपिक्स पता चल गए कि क्या क्या टॉपिक्स है। अब इन टॉपिक के अंदर क्या है वो हम धीरे धीरे समझ लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से क्वेश्चन है। देखो यार, हमें ये तो पता है कि हमारे आसपास सारा क्या है, मैटर है। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या सारा मैटर प्योर है, तो आपका आंसर होगा नहीं यार, सारा मैटर तो प्योर नहीं है। तो प्योर होता क्या है ये देखते हैं। तो अगर मैं प्योर सब्सटेंस बिल्कुल देसी भाषा में बताऊं, देसी लोगों के लिए प्योर सब्सटेंस क्या होता है, हमारे बड़े बुजुर्ग घर में क्या बोलते हैं, भाई शुद्ध दूध पियो। मोमो चिली पटेटो छोड़ दो, आलू के पराठे पे मम्मी क्या लगा के देती है, घी। बेटा ये तो शुद्ध है बिल्कुल, इससे जान पड़ेगी बॉडी के अंदर, ऐसा बोला जाता है ना। तो दैट मीन्स प्योर सब्सटेंस हमारी देसी लैंग्वेज में क्या होता है, जिसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। दैट मीन्स जिसमें कोई मिलावट नहीं है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि भाई दूध में कोई मिलावट नहीं है, इसलिए वो कहते हैं शुद्ध है जी, ठीक है। बट अगर मैं साइंटिस्ट की लैंग्वेज में बोलूँ तो दूध, घी ये सब शुद्ध नहीं है। ये इसके अंदर क्या है, मिक्सचर्स है, वाटर का, फैट का, प्रोटीन का, मिल्क एंजाइम्स का। तो ये इट इज़ नॉट प्योर अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, ठीक है। बट लेमैन बंदे के लिए जो है ये प्योर है। अब प्योर की डेफिनेशन अगर हम देखें तो प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो सिर्फ एक पार्टिकल का बना हो। और प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन पार्टिकल, जिसमें सिर्फ एक पार्टिकल हो। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल हो और कोई पार्टिकल ना हो, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि हाँ जी यार ये प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं प्योर सब्सटेंस की। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक इज होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, उसकी कॉम्पोजिशन जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म रहती है। दैट मीन्स कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं होती, सेपरेशन। एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने नींबू पानी बनाया, ठीक है। नींबू पानी के अंदर मैंने क्या करा, नींबू डाला, चीनी डाली और पानी डाल दिया, ठीक है। अब जब मैं उस नींबू पानी को पी रही हूँ तो क्या मैं अलग से बता सकती हूँ कि यार ये नींबू है, ये चीनी है, ये पानी है? क्या मुझे पता चलेगा? दैट मीन्स कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं है सेपरेशन की। मैं अलग नहीं कर सकती कि चीनी यहाँ पे दिख रही है मेरे को, नींबू के सीड्स यहाँ दिख रहे हैं, पानी यहाँ दिख रहा है, ऐसा नहीं होता ना। और वही अगर मैं दूसरी तरफ आपको पानी के अंदर सैंड मिला के दे दूँ तो यार आप अलग से ऑब्जर्व कर लोगे ना,
तो यही खासियत होती है आपकी प्योर सब्सटेंस की, वो थ्रू आउट जो है वो यूनिफॉर्म रहते हैं। नंबर 2, आपकी डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती है, प्रॉपर्टीज़ हर जगह सेम रहती है प्योर सब्सटेंस की। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिल्वर लूँ, सिल्वर की चाहे मैं कोई भी ज्वेलरी बना लूँ, चाहे रिंग बना लूँ, चाहे उसका ब्रेसलेट बना लूँ, एंकलेट बना लूँ, सिल्वर की प्रॉपर्टी हर एक ज्वेलरी में आएगी। नंबर 3, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। हम इसको फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। नंबर 1 इज गोल्ड। गोल्ड को हम AU भी बोलते हैं, ठीक है। अब गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ गोल्ड के अंदर सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल्स दिखेंगे और कोई पार्टिकल नहीं होगा, सिर्फ गोल्ड 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 के पार्टिकल्स पता चलेंगे हमें, ठीक है। अब हाइड्रोजन, ठीक है, H2O के अंदर अगर हम देखें तो है तो ये प्योर सब्सटेंस, बट इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस इसी बेसिस पे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका एलिमेंट और दूसरा होता है आपका कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। अब एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट को हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इनटू सिंपल सब्सटेंस किसी भी केमिकल प्रोसेस से। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक पार्टिकल का बना होता है। एलिमेंट किसका बना होता है? सिर्फ एक पार्टिकल का बना होता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड को मैं बिल्कुल जो है अलग नहीं कर सकती किसी भी केमिकल प्रोसेस से, और गोल्ड के अंदर अगर मैं तोड़ूं भी तो सिर्फ मेरे पास गोल्ड के पार्टिकल्स आएंगे, ठीक है, और कोई पार्टिकल मेरे पास नहीं आएगा। सेम विथ कॉपर एंड आयरन, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एलिमेंट्स के। नंबर 1, सॉलिड के केस में एग्जांपल क्या होता है, गोल्ड, सिल्वर और आयरन और कॉपर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे है ये। नेक्स्ट आपका लिक्विड में मरकरी और ब्रोमाइन, और गैस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये कुछ एग्जांपल्स है एलिमेंट्स के। फिर एलिमेंट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन हमने पहले देख ली थी, मेटल में डिवाइडेड है, नॉन मेटल में और मेटलॉइड में। अब इनकी प्रॉपर्टीज हम थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं। सबसे पहले मेटल की प्रॉपर्टी होती है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से हम मेटल को तोड़कर उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसकी हेल्प से हम मेटल को थिन वायर में, पतली सी वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लस मेटल जो होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट मेटल सोनोरस होते हैं, दैट मीन्स वो रिंगिंग साउंड जो है प्रोड्यूस करते हैं, बहुत तेज आवाज़ आती है मेटल के प्रोडक्ट से। अगर हम मेटल को रिंग बेल्स में यूज़ करते हैं तो उसकी साउंड बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट लस्ट्रस, मतलब मेटल में बहुत अच्छी चमक होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ जो है वो मेटल की बिल्कुल अपोजिट है, दैट मीन्स ये बिल्कुल मेलिएबल नहीं होते, लस्ट्रस भी नहीं होते, डक्टिलिटी भी नहीं होती, इनकी हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन बहुत ही बेकार होती है और ना ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब लास्ट आता है आपका मेटलॉइड्स, ठीक है। तो मेटलॉइड्स जो बेसिकली होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल के बीच के जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी रखते हैं, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की होती है और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की होती है, वो आपके मेटलॉइड्स होते हैं। एलिमेंट्स हैविंग प्रॉपर्टीज विच आर इंटरमीडिएट, बीच की प्रॉपर्टीज होती है मेटल की और नॉन मेटल की। एग्जांपल देख लो, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एर्सेनिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अब एक बार कंपाउंड्स देख लो क्या होते हैं। कंपाउंड्स मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन जो है मिला के हमें क्या मिलता है, CO2, ठीक है। नेक्स्ट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। अब कार्बन और ऑक्सीजन जब CO2 बना रहा है तो कार्बन और ऑक्सीजन में केमिकल बॉन्ड है, एक केमिकल रिलेशनशिप है इन अ फिक्स प्रपोर्शन, और एक फिक्स प्रपोर्शन में हम कहीं से भी CO2 गैस उठा के देख ले तो उसका हमें यही प्रपोर्शन मिलेगा, दैट इज 3:8, ठीक है। यही प्रपोर्शन हमें मिलेगा कहीं से भी। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लो, H2O हमें हमेशा 1:8 का मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या कंप्राइज्ड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में एक केमिकल बॉन्ड है, ठीक है। तो क्या होते हैं कंपाउंड्स, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के बने होते हैं, इन दोनों में केमिकल बॉन्ड होता है और कैसे होता है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन वगैरह चीजें आपको आगे क्लियर होगी। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो, CO2, सोडियम क्लोराइड, वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है केमिकल कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स का और एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर, जो हमने अभी देखा, ठीक है। और कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, और हम इसको इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के अंदर सेपरेट कर सकते हैं
और किस प्रोसेस से? केमिकल प्रोसेस से। एग्जाम्पल देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं H2O से, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी जो होती है वो उसके एलिमेंट से डिफरेंट होती है। देखो H2O है, ठीक है, H2O जो है एक लिक्विड है और इसके जो एलिमेंट्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ही क्या है? गैस, ठीक है। दैट मीन्स कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी उसके एलिमेंट से क्या होती है? डिफरेंट होती है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारा क्या क्या कवर हुआ है, एक बार उसी फ्लो चार्ट पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस के 2 पार्ट्स हमने देख लिए। प्योर सब्सटेंस में हमने देखा कि जो सिर्फ एक पार्टिकल का बना होता है। फिर हमने एलिमेंट्स देखा, एलिमेंट्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और कंपाउंड्स के अंदर हमने देखा 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का बना होता है। फिर हमने एलिमेंट्स के अंदर मेटल के बारे में पढ़ा, मेटल के अंदर चमक होती है, सोनोरस होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नॉन मेटल मेटल का बिल्कुल उल्टा था। और मेटेलॉइड के अंदर हमने पढ़ा कि मेटल और नॉन मेटल की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज मेटेलॉइड्स के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक कवर कर ली। प्योर सब्सटेंस हमारा कवर हो गया। अब हमारा क्या रह गया? इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस में हमने अब क्या पढ़ना है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट आपके आते हैं मिक्सचर। क्या होते हैं ये मिक्सचर? ऐसे सब्सटेंसेस जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड के बने होते हैं और उनमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता, कोई केमिकल रिलेशन रिश्ता नाता नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। मिक्सचर का दूसरा नाम होता है इम्प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर का दूसरा नाम होता है इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब मिक्सचर के टाइप्स देखें तो 2 टाइप के मिक्सचर होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस की अगर हम बात करें तो उसकी थ्रू आउट कंसिस्टेंसी जो है वो सेम रहती है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है और कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं होती सेपरेशन की। वेयर एज हेट्रोजीनियस जो है बिल्कुल इसका अपोजिट है, इसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती और विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन आपकी होती है हेट्रोजीनियस के अंदर। आगे बढ़ते हैं, होमोजीनियस को थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। वो सब्सटेंसेस जो इतने अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और इस कदर मिक्स हो जाते हैं कि हम उन सब्सटेंसेस को अलग नहीं कर सकते या हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हाँ जी ये अलग है, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ठीक है। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहती है, कोई भी विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होती। एग्जाम्पल सॉल्ट वाटर और कॉफ़ी। कॉफ़ी के अंदर फॉर एग्जाम्पल हम क्या क्या डालते हैं? कॉफ़ी पाउडर डालते हैं, कोकोआ पाउडर डालते हैं, मिल्क डालते हैं। तो क्या हमें जब हम कॉफ़ी पीते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें दिखती है? नहीं दिखती ना, कोई विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होती, हम तो सीधा कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हेट्रोजीनियस की तरफ। हेट्रोजीनियस क्या है? हम इनके सब्सटेंसेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है, और यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती इसके अंदर। फॉर एग्जांपल सैंड वाटर। सैंड वाटर अलग दिखेगा, सैंड अलग दिखेगी और इसमें विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होती है, ठीक है। तो ये आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब नेक्स्ट हमारा आ गया सॉल्यूशन। क्या होता है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है सब्सटेंसेस का। होमोजीनियस मतलब जिसमें कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती सेपरेशन की। तो सॉल्यूशन इज योर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। एग्जांपल सॉल्ट वाटर हो गया, एयर, पेप्सी, लाइम, ये सारा आपका क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होता है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर हम किसी चीज़ को घोलते हैं, डिसॉल्व करते हैं, और सॉल्यूट होते हैं जिसको हम डिसॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो वाटर है वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, और अगर मैं उसके अंदर शुगर डाल रही हूँ तो शुगर मेरा क्या होगा? सॉल्यूट होगा, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार। दैट कॉम्पोनेंट ऑफ substance, that component of solution in which other component is dissolved, उसे हम solvent बोलते हैं। whereas component of solution which is dissolved in the solvent, जिसको dissolve किया जाता है उसे हम solute बोलते हैं। और solvent जो होता है वो quantity उसकी ज़्यादा रखते हैं हम, और solute की quantity हम less रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज आती है मिक्सचर्स की। मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टी होती है? नंबर 1, ये 2 एलिमेंट्स या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड का बना होता है और इन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में कोई भी केमिकल रिश्ता नाता नहीं होता। नेक्स्ट, इनका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता, इनका प्रोपोर्शन वेरिएबल होता है और इनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने नमकीन ली, जो नमकीन का पैकेट होता है जिसमें सारी नमकीनें मिक्स होती है, मखाना होता है जिसके अंदर, और भुजिया और मूंगफली वगैरह होती है, और अगर मैं मूंगफली खाना चाहती हूँ,
है अलग से, मुझे मूंगफली अच्छी लगती है तो मैं मूंगफली जो है खा सकती हूँ ना उससे सेपरेट करके, तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। शो प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है मिक्सचर की। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आया एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल और मेटल का कॉम्बिनेशन होता है, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, ठीक है। तो ये होता तो मिक्सचर है, होता तो ये आपका मिक्सचर है, बट सिर्फ एक मिक्सचर की एक प्रॉपर्टी को नहीं फुलफिल करता, जो कि ये वाली प्रॉपर्टी है कि हम इसको फिजिकल मेथड से नहीं सेपरेट कर सकते। बाकी ये होता आपका मिक्सचर ही है, ठीक है। और ब्रास जो है वो मिक्सचर है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक होता है और 70% आपका कॉपर होता है, ठीक है। अब हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको थोड़ा सा इंडिविजुअली देख लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिकली होमोजीनियस होता है नेचर में। इनके साइज पार्टिकल्स जो है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर अपने आप में ही बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है मैं अब आपको बताऊंगी। वैसे ये स्कैटरिंग होती है बेसिकली, ठीक है। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हम सॉल्यूशन को फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। और इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं दैट आर वेरी मच स्टेबल मतलब मिक्सअप हो जाते हैं अच्छे से, कहीं जाके बैठते नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। सॉल्यूशन जो बनता है वो हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। साइज जो है वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। और ये अनस्टेबल होता है, मतलब एक जगह पे आके बैठ जाता है, मिक्सअप नहीं होता, ठीक है। और इसको हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या होते हैं? वो हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। इनका जो साइज होता है वो 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक जाता है, ठीक है। और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेबल्ड होते हैं और कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसको हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये था हमारा कुछ कोलॉइड्स के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टिंडल इफेक्ट। क्या होता है टिंडल इफेक्ट? स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय मीडियम कंटेनिंग सस्पेंडिंग पार्टिकल्स। जब बीम ऑफ लाइट इस तरीके से स्कैटर करती है और किस मीडियम से, जिसके अंदर पार्टिकल्स हो, वो एक टिंडल इफेक्ट बनाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इस फिगर में देख सकते हो, डेंस फॉरेस्ट की फिगर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो सन से एक लाइट आ रही है, ठीक है, एक बीम ऑफ लाइट आ रही है और वो इस तरीके से आ रही है, बिल्कुल इस तरीके से आ रही है, ठीक है। तो ये टिंडल इफेक्ट का ही एग्जाम्पल है। और एक और एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी अपने घर में देखा होगा कोई डार्क रूम जहाँ पे विंडो हो, और जरा सी आप विंडो ओपन करोगे ना तो उस डार्क रूम में क्या आएगी? उस सन की रेज आएगी, एक बीम आएगी, और उसके आप ध्यान से देखो तो वहाँ पे कुछ कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, ठीक है। तो वो टिंडल इफेक्ट ही होता है। और नेक्स्ट चीज, आपका टिंडल इफेक्ट सॉल्यूशन के केस में इसलिए नहीं दिखता क्योंकि उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर होने नहीं देते, ठीक है जी। तो ये हमारा टिंडल इफेक्ट डन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। जितना अमाउंट सॉल्यूट का सॉल्यूशन में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जितना ज़्यादा होगा उतना कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हमारा बनेगा। इसके 3 फॉर्मूलाज होते हैं, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो क्या फॉर्मूलाज होते हैं एक बार हम देख लेते हैं। मास बाय मास, बाय से पहले जो भी है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, बाय के बाद जो है वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मास से पहले तो मास लिख दो, अपॉन मास लिख दो, ठीक है। बाय से पहले क्या है? सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। ये आपका पहला फॉर्मूला। नेक्स्ट मास बाय वॉल्यूम, ऊपर मास लिखो नीचे वॉल्यूम, ठीक है। बाय से पहले लिखो सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऊपर लिखो वॉल्यूम नीचे अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। बाय से पहले सॉल्यूट देन इज योर सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100 इंटू 100। तो ये कुछ आपके फॉर्मूलाज है। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब एक न्यूमेरिकल देख लो, क्या है इस न्यूमेरिकल के अंदर? अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है, वो मिक्स है 320 ग्राम ऑफ वाटर में। हमें कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। पहले तो यार फॉर्मूला लिख लो, मास ऑफ सॉल्यूट, पहले सॉल्यूट आता है ऊपर, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ठीक है। अब आपका सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट क्या है? कॉमन सॉल्ट, ठीक है।
कॉमन सॉल्ट आपका सल्यूट है, कॉमन सॉल्ट इज गिवन 40 ग्राम, ठीक है। एंड सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्स होता है, दैट मीन्स 40 प्लस 320 दैट विल बी योर 360, ठीक है। अब फॉर्मूला में पुट करते हैं, सॉल्यूट क्या है, कॉमन सॉल्ट है 40 अपॉन में सॉल्यूशन की वैल्यू क्या है 360 इंटू में 100, ठीक है। 0 से 0 कट, 4 1 4 4 9 जा, ठीक है। 100 अपॉन 9 करेंगे तो कुछ परसेंटेज में आंसर आएगा, दैट विल बी 11.1%। कैलकुलेट अच्छे से कर लेना, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे। बेसिकली अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सॉल्युबिलिटी। क्या होती है ये सॉल्युबिलिटी? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजोल्व, मैक्सिमम जो अमाउंट होता है सॉल्यूट का जो कि हम डिजोल्व कर सकते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आ गया है डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले मिक्सचर्स जो होते हैं उनका प्रपोर्शन वेरिएबल होता है, मगर कंपाउंड्स का जो प्रपोर्शन होता है दैट इज फिक्स्ड, ठीक है। और मिक्सचर की प्रॉपर्टीज, मिक्सचर जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज शो करता है, वाइल कंपाउंड्स जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी शो नहीं करता। मिक्सचर्स को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, वाइल कंपाउंड्स को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, बट हाँ हम उसे केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स पे, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिजिकल चेंज कौन सा चेंज होता है? जब कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, वो आपका फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। और हम उसको जो है दोबारा से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आइस है, आइस का हम वाटर बना सकते हैं, ठीक है। वाटर को हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाटर को हम स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल दीज आर योर फिजिकल चेंज। नाउ लास्ट टॉपिक इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? जब नया सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। और नया सब्सटेंस ऐसे बनता है जो अपने ओरिजिनल सब्सटेंस की आइडेंटिटी से बिल्कुल अलग होता है, मतलब उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। न्यू सब्सटेंस कैन नॉट बी रिटर्न टू ओरिजिनल फॉर्म। नया सब्सटेंस जो बनता है हम उसे उसकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं लेकर आ सकते। फॉर एग्जांपल हमने पेपर बर्न करा, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन रस्ट कर गई। मैग्नीशियम को हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा ऑक्सीजन में, वो आपका MgO हो गया। वापस से हम उसको जो है उसकी पहली वाली स्टेट में नहीं लेकर आ सकते। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर केमिकल चेंज। तो इसी टॉपिक के साथ यार हमारा ये चैप्टर होता है पूरी तरीके से खत्म। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पर चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करना।